शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुवाच ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुवाच गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही है। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुवाच, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगी? नहीं पिपली, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुवाच ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल की कोटर, एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दिया धन सुवाच ने, उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती? किस्मत अच्छी है तो भगवान फिर नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले?
मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती, जब तेरे साढ़े गिनती वो करेगा, तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख, शिव का भजन कर, एक लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी, नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में। बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो, फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई, और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ दूंगा। तुम भगवान को एक लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे ही छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहाँ कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी हाल नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूं, दुकान में काम करूं कि कथा सुनूं। पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या बोला, तुरंत लगा रस। जैसे ब्रह्मा जी के मन में कहीं कहीं संकोच उत्पन्न हो जाता था। ब्रह्मदेव के मन में जब सृष्टि की रचना करी गई, रचना के समय पर उन्होंने जो मनु और शत्रुपा का जन्म दिया, मनु और शत्रुपा के बाद में उत्तानपाद प्रियवत की कथा जो आई, उत्तानपाद की दो धर्म पत्नियां सुनीति सुरुचि की कथा आई। और सुनीति और सुरुचि, केवल उत्तानपाद की दो पत्नियां शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल उत्तानपाद की नहीं, हमारी भी दो इच्छाएं, हमारी भी दो आकांक्षा, हमारे भी दो मन, हमारी भी दो इच्छा, हमारे भी दो मन है, हमारी भी दो आकांक्षा। केवल उत्तानपाद की दो पत्नियां नहीं है, हमारी भी दो इच्छाएं। एक सुनीति है और एक रुचि। श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन किया गया है। भागवत वक्ता कहते हैं कि एक सुरुचि है, एक सुनीति है। सुनीति जो नीति का पथ निश्चित कर दे, और सुरुचि जो रुचि के पथ को निश्चित करे। रुचि में आज की दुनिया चलती है, पर नीति में नहीं चलना चाहती। अगर किसी से कह दो कि आप नीति के पथ पर चलिए, आप नीति का मार्ग प्रशस्त कर कर चलिए, तो शायद जीवन सार्थक हो जाए। पर वो रुचि के पथ पर चलना चाहती। सुनीति का विवाह जो उत्तानपाद से हुआ था, गर्भ से संतान नहीं हुई उनके, तो सुनीति को लगा कि मेरे गर्भ से अगर औलाद नहीं होती है, संतान नहीं होती है, तो मैं अपने पति से कह दूं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। अगर परमात्मा ने संतान का सुख नहीं दिया, हाँ, शंकर भगवान की कृपा हो जाए और आपके घर में संतान हो जाए, ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता है। अगर मान लो भगवान ने संतान नहीं दी है, तो आप दुनिया में गोदी संतान लेकर आ जाओगे ना, तो वो भी सुख नहीं देने वाला।
क्योंकि भगवान ने लिख दिया था कि तेरे ललाट में ये संतान का सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, धुंधकारी की कथा भागवत आपने खूब सुनी होगी, उसमें आती है कि संतान नहीं हुई, संतों के द्वारा फल मांग कर लाया आत्मदेव, उस फल को दिया, फल गाय को खिला दिया गया, संतान का सुख नहीं था ना, तो उसने अपनी सहेली की संतान ले ली। सहेली की संतान भी इतनी उपद्री हुई कि मां को उस औलाद के चक्कर में कुएं में डूब के मरना। केवल संतान का सुख, कई माताएं आकर कहती गुरुजी हमारी बहू के यहां छोरी है, भगवान से प्रार्थना करने आए, छोरा हो जाए। अच्छा, पर श्री शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। और मान लो बेटा हो भी गया, आपने मांग कर विनती कर कर मांग भी लिया और भगवान ने दे भी दिया, और वो बेटा अगर आपको सुख नहीं देगा तो आप क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सुख इस भाग्य में लिखा होना चाहिए। सुख इस भाग्य में लिखा होना चाहिए। ये विसावानिया परिवार और सारस्वत परिवार, इन दोनों से अगर आप पूछेंगे, दोनों से पूछ लेना, ये जो कथा हो रही है ये कथा के यजमान दूसरे थे। दोनों को दो यजमान थे, जैसे अभी दो यजमान हैं। दोनों यजमानों के यहाँ फोन किया गया कि आपकी कथा है, कितनी बजे निकलोगे, कब पहुंचोगे? एक कहते हैं हमारे यहाँ गमी हो गई। दूसरे को फोन लगाया, उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई। अब समीर जी और आशीष जी आए, जजमान नहीं है। हमने कहा पहले कोई जजमान जो अपने नाम लिखा कर गए हैं और उन्होंने कहा होगा कि अगर कोई यजमान ना बने तो हमें सूचना देना, बस वही ढूंढ लो। और विसावानिया जी का नाम और सारस्वत जी का नाम यहां लिखा हुआ था। अब जरा विचार करिएगा, शंकर की फाइल में आपका नाम था, शिव की फाइल, और साल साल भर पहले से विनती कर कर गए थे। तो हम तो कहते हैं ये कार्तिक मास ही समझ ले, कार्तिक का, ये कार्तिक मास की शिव महापुराण की अगर कथा बाबा ने दी है तो कुछ भंडार भरने के लिए दी होगी, ये पक्का है। कार्तिक महीने में एक दिया अगर दीप लगा दिया जाता है, एक दिया बेलपत्री के नीचे, आंवले के नीचे या पीपल के नीचे लगा दिया जाता है, तो उसका भी भंडार अपार सुख दे जाता है। तो ये तो शिव महापुराण की कथा है, कोई साधारण है क्या? सुख है। जीवन का एक आनंद देने वाली। और कहीं ना कहीं हमारा पुण्य, कहीं ना कहीं हमारा सत्कर्म, कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य कि गुल्लक जब भराई होगी तब जाकर ये कथा आप लोगों के भाग्य में आई होगी। पुण्य की गुल्लक भराती है तब जाकर कथा हो पाती है। और आप लोग भी इतने जो श्रवण करने के लिए बैठे हो, खिड़कियों में दर्शन हो रहे नहीं हो रहे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आकर सुबह सुबह से रात रात भर से इंतजार करते हो। कोई कोई तो सुबह 4 बजे से 3 बजे से जगह संभाल संभाल कर बैठे हुए हो। और
कथा का इंतजार। इस मन को सुनीति भी गर्व से हो गई। सुरुचि को लगा मेरे ताऊ की लड़की ने मेरे साथ छल कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया गर्भवती उस नारी को। सुरुचि घर में है, उसका भी गर्व है, सुनीति वन में है, उसका भी गर्व है। समय आया, सुनीति का भी पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का भी पुत्र हुआ उत्तम। सुनीति का जो पुत्र हुआ था ध्रुव 4 वर्ष की अवस्था धारण कर कर मां की गोद में बैठा था। मां की गोद में बैठा, एक दिन देवर्षि नारद ने उनको कह दिया, कहां जा रहे हो? कहा मेरे पिता कौन है मुझे मालूम नहीं है। मेरे पिता? तब देवर्षि नारद कहते उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं। और उत्तानपाद के पास गया, गोदी में बैठ गया तो छोटी मां ने उसको गोदी से उतार दिया। तो पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है? उतार नीचे। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। और रोता रोता अपनी मां के पास चले गया, माता सुनीति के पास में। और नीति होती है, नीति सतमार्ग बताने वाली होती है। नीति कभी गलत मार्ग पर अपने बच्चों को नहीं भेज सकती। अगर आज के समय में आपके बच्चे गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो उसमें पड़ोसी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। भोजन कराते हो, बच्चे नहीं खाते तो मोबाइल पकड़ा देते हो। बोलो सही है कि गलत? खाना नहीं खा रहे, दोच के खवा रहे। पहले के समय में छोटा सा बच्चा रात्रि को अगर जाग जाता था तो माताएं लोरी गाकर सुलाती थी। बोलो सही है कि गलत है? बहुत प्रेम से हाथ रखकर धीरे धीरे चंदा मामा पूर के पुआ पकाए आप खाए मुन्ना को देवे और प्याली गई मुन्ना गया। कहते कितने प्रेम से खिलाते थे, सुलाते थे। बच्चा रात को जग जाता, मां उसको स्नेह से सुलाती थी। आज के जमाने में बच्चा जग जाए आधी रात को तब देखो ऐसी चिल्लाए कि पड़ोसी जो सो रहा वो जाग जाए। उठ के बैठते से बोला, अरे ओ जगदम्बा तेरे हाथ जोड़ो, काहे चिल्ला रही है? लो तुम चुप करा लो। ऐसी औलाद पैदा हुई है, सो जा। आधी रात को तांडव चल रहा है कि तू तो काली रे कल्याणी रे जित देखूं ते जोग माया। तू कौन से गांव से आई मारी माई? कौन गांव के? और तू तो मेरे संग परनाई मारी। गजब। लो तुम चुप करा लो। अब वो बेचारा दिन भर दुकान में थका, नौकरी में थका, फिर भी आधी रात को लेके मां को दया आ गई। कौन सी मां को? या जगदम्बा के नहीं, वो पावागढ़ वाली अंबा को। ओको दया आई, बेटा ला मेरे को दे छोरा को, तू जा सो। दादी ने गोदी में लिया, ऐसी गोदी रखकर दादी पीछे तकिया लगाकर सो गई। गोदी में लाला को हिलाती रही, लाला सो गया। दादी, जहां प्रेम हो, करुणा हो, वात्सल्यता हो,
स्नेह हो, वहां पर तो नींद आ ही जाती है। प्रेम, कथा में क्यों नींद आती है? किटी पार्टी में तो आई ही नहीं, ना शॉपिंग मॉल में आई, पर कथा में आई। कारण क्या है? बच्चा सारे मोहल्ले में खेलता है, पर बच्चा जब मोहल्ले में खेलने के बाद अपनी माता की गोद में आकर बैठता है, मां उस पर हाथ रखती है और बच्चे की आंख में नींद आ जाती है। तो पड़ोसी के यहां बच्चे को नींद क्यों ना आई? उसके यहां गया था खेलने, वहां क्यों नहीं सोया? वहां गया था, वहां क्यों नहीं सोया? क्योंकि माता की गोद एक ऐसी गोद होती है जहां बच्चे को नींद आ जाती है। शिव महापुराण, भागवत कथा, राम कथा, गीता, ये जितने पुराण, जितने शास्त्र, जितने वेद हैं, ये मेरे परमात्मा की गोद है जिसमें बैठते से नेत्र बंद हो जाते हैं। ये मेरे परमात्मा की गोद है जिसमें बैठे और निंद्रा समाहित हो जाती है, नींद आ ही जाती है। होता है। एक बार हरदा में कथा थी, लगभग 18 साल पहले की बात होगी, 18-19 साल पहले की। और माँ का दशहरा मैदान में खेल का ग्राउंड था, वहाँ कथा चल रही थी। कथा में टेंट लगा बहुत सारा, जनता भी खूब, बैठने की जगह अलग नहीं। अब वो एक खंबे से टिक के एक अम्मा बैठ जाए काला चश्मा लगा के, अब काला चश्मा लगा के बैठ जाए और उसके पास एक भी नहीं बैठे। अब जब जगह की कमी तो सरक के बैठ जाओ, पर उसके पास एक नहीं बैठे। अब बार बार वही ध्यान जाए कि जब जगह नहीं है तो वहां क्यों नहीं बैठ जाता। हमने 2-4 से कहा कि खसक जा, बैठ जा, तो वहीं से ही मुंडी हिलाए। अब भजन करते करते हाथ हिलाते हिलाते फिर बोल दिया, अब वहीं से क्या। आखिरी में कथा छूटी तब पूछा, क्यों तुम उसके पास क्यों नहीं बैठो रे? अरे गुरुजी घुर्राटा भरे। अच्छा कहाँ है वे? तो क्या वो आ रही, अभी तुलसी लेने आएगी, बेलपत्र लेने आएगी। वो आई और आई तो हमने पूछा, क्यों माँ तू कथा में सोए, घरे नहीं सोते में ना, यहां सो जाती है? कि गुरुजी माँ तो नर्मदा मैया के 4 नरियल चढ़ाऊं, ऐसे ही 2 बजे से 5 बजे तक कथा हमारी हरदा में होती रहे, वो बहू से पीछा छूटा रहे और यहीं सोती रहो। घरे जाओ तो उनका छोरा छोरी प्राण खाए, कम से कम 2 बजे से 5 बजे तक। अच्छा चश्मे में आंख दिखती भी नहीं कि सो रही। अपन तो सोचे कि ऑपरेशन कराया होगा आंख का, अब अपने कहीं मालूम कि ये सो रही। अपने कौन सा मालूम कि ये ऑपरेशन कराई नहीं है, तो ये ऐसे ही लगा के आई। अब महाराज सुनीति सुनीति है, सुरुचि सुरुचि है। भाव की निर्मलता होगी तो भजन का जो सुख है वो अपने आप प्राप्त हो जाता। मैं पिता की गोद में बैठा था, धक्के मार कर निकाल दिया मुझको। मां कहती है, अगर पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, रोना है तो परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो, जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं उतरता। मां कहां मिलेगा वो? सर्वस्व, हर जगह। ब्रह्मदेव जब सृष्टि का निर्माण करे थे तब भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके पिता कौन है? शिव। मेरे पिता भगवान शंकर हैं। शिव कहां है? शंकर कहां है? भगवान विष्णु ने कहा था, ऐसा कोई कण नहीं जिसमें शिव नहीं। अपने गले की हसली का हीरा भगवान ने चमकाया, उस हीरे की रोशनी जो सू रही थी, उसमें जो एक रेख बन रही थी, उस रेख में जितने कण दिख रहे थे, कभी आप भी प्रैक्टिकल करना,
बच्चे लोग कांच चमकाते हैं, उस कांच को दीवार पर लगा दो और वो जो रोशनी जा रही है उसके बीच में आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक कण दिखेंगे, बहुत बारीक बारीक। गले के हीरे का जो प्रकाश था, उस प्रकाश की जो रोशनी थी, उस रोशनी के बीच का जो क्रम था, उसमें जो कण कण दिख रहे थे, इतने कण। आप भी प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे यहां भी धूप आती होगी, छांव आती होगी, तो धूप में कांच रख दो, कांच का उजाला तुम्हारे घर में करो, उसमें जो रोशनी के बीच की जो जगह होगी, उस जगह से उस जगह के बीच में जो प्रकाश जा रहा होगा, उसमें बारीक बारीक ढेर कण हो। भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं यही कण, हर चप्पे चप्पे में, कण कण में शिव तो है, सब में। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगद्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कण कण में, सब में वही समाया, ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचा जहां शिव तत्व ना, ऐसा कोई स्थान। हर जगह पर वही। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। प्रकाश में जो अणु दिख रहे हैं, छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, शंकर ही हिला रहा। आपको और हमको चलाने वाला भी शिव ही तो है। शंकर ही तो है। बस इन नयनों में कोई ऐसा चश्मा एक चढ़ जाए ना एक बार, जिससे कुछ नजर नहीं आए, केवल शंकर नजर आए, केवल शिव, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। केवल शंकर नजर आए और कुछ चाहिए ही नहीं। और जब हर जगह पर, हर स्थान पर शिव नजर आने लगेगा, तो यह पक्का है कि अब तुम्हारी दृष्टि कोई साधारण नहीं रही है। ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता से पूछकर भगवान का तप करा तो ऐसा तप करा कि मैं मंत्र किसका जपूं। पहले तो नारद जी महाराज विचार में पड़ गए कि इसको गुरु मंत्र कैसा दिया जाए, मंत्र भी बड़ा प्रबल होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा, इस व्यास गादी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर गुरु करना। हंसी खेल में गुरु मत कर लेना कि एक जनी ने वो गुरु करा ने बहुत अच्छा है, ने जोरदार है, ने तुम तो बस कपड़ा की दुकान जैसी मत चली जाना कि कपड़ा जोरदार है। हो, अगर कपड़ा जोरदार है तो पानी में भिंगो के देख लो। कपड़े वाले से कहना 2 मीटर कपड़ा दे, पहले पानी में भिंगो के देखूंगी, उसकी बात करूंगी। नहीं तो कहीं कहीं का कपड़ा तो अच्छा दिखे, कपड़ा कौन सा बुरा। जरा जाओ तो सही बाजार में साड़ी लेने जाओ, एक से बढ़कर एक मिल जाए। आज के जमाने में 200 रुपया में ऐसी जोरदार ने पटली लगा कर टांग दी, 200 की सेल। ले मिलेगी बहुत। अभी दिवाली आ गई है, ठेलों पर ऐसे प्रेस करे हुए, पन्नी में भरे हुए, कागज लगा हुआ, बढ़िया 60, 70, 80, 100 रुपया में शर्ट मिलेगा। ने एक बार शर्ट लेके गया ने पानी में डुबकी ने गई। अब के बताओ, हम तो लाए थे। तो फिर घर के लोगों ने समझाया कोई बात नहीं, 60 रुपया की तो थी, एक बार तो पहन ली। नहीं पहन तो ली, पर वो सवेरे पहनी ने शाम के तो चल रही गई, वो तो दिखे। पर फिर भी कोई बात नहीं, अपन ने ली ना, अपन पहन ली ना, बस वो।
ऐसा गुरु नहीं चाहिए कि तुम्हारा धन देखकर, नारियल देखकर, पैसा देखकर बस गुरु मंत्र ले लिया। नहीं 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 नहीं, पानी पियो, छान गुरु करो जान। पचास बार विचार करो कि गुरु मंत्र कोई साधारण मंत्र है? कोई साधारण? ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में, सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज अगर गुरु मिले तो ऐसा मिल जाए जो एक बार ऐसी चुनर को रंग दे कि कलर भी चढ़े तो ये सब पक्का कि फिर नहीं छूटे। धोए धोविया चाहे सारी उमरिया धोए। बस वो रंग दिया। अरे भोले तेरी काशी में, शंभू तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा। ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा। ओ भोले तेरी काशी। आप कहते हो कि पशुपति व्रत करो, तो पशुपति व्रत करते समय एक दिया, प्रसाद का एक भाग अपने घर पर लेकर आओ। पर हम जहां पूजन करने जाते हैं वहां पंडित जी बोलते हैं कि आप तो सारा सामान यही भगवान के लिए दिया लाए हो, तो दिया भगवान को ही लगाओ। आपके पास में कुछ देने के लिए नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो श्राद्ध पक्ष में जब आप भगवान शंकर का आराधना करें तो 27 मनके की माला से अगर आप भगवान शिव का नाम जप कर रहे हैं, 27 मनके की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हैं, 27 बार आप मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, 27 बार आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो ये श्राद्ध पक्ष में आपने तर्पण करा ना करा, पिंड करा ना करा, गया गए ना गए, आपने कुछ दिया ना दिया, आपने कुछ प्रदान करा ना करा, पर 27 बार भगवान शंकर का नाम या राम का नाम या कृष्ण का नाम आप अगर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ भी ले लेते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें गया पिंड तर्पण ब्रह्म कमाली का फल मिल जाता है और उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। कितनी बार जपना है? केवल 27, केवल 27, उससे ज्यादा कुछ। और यदि 27 बार आप भगवान का नाम नहीं भी जप सकते और आपको लग रहा है कि पितृ दोष के 4 लक्षण आपके पास में, पितृदोष के 4 लक्षण बड़े होते हैं। पहला, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होगा, एक बीमार होगा, एक ठीक होगा, एक बीमार होगा, ये पितृदोष का लक्षण। दूसरा, 1 रुपये कमाया, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आके रखाता है और 2-3 दिन में पैसा चले जाता है, साथ में रखा हुआ भी धन जा रहा है, पितृदोष का लक्षण है। तीसरा, घर में जितने सदस्य हैं आपस में किसी ना किसी बात के पीछे उनमें क्लेश बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है। 5वां, घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, तो ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप गया जी चले जाएं, ब्रह्म कपाली करा लें, या तर्पण दे दें, या पिंड दे दें, उससे
अधिक फल। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर जो 16 दिन उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है। जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिव जी पर गिराना है। जो 27 बार जल एक ही कलश का समर्पित कर देता है, उसके पूर्वजों को तुरंत मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है। उसको फिर तर्पण आदि की जरूरत नहीं पड़ती। जल तो रोज चढ़ाते हो ना आप लोग, रोज जाते हो ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप अगर शिव जी के मंदिर रोज जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हो, प्रतिदिन जल चढ़ाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे अपन। 16 दिन अगर हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी अभी तो हमारे 2-3 दिन निकल गए, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। कोई जरूरी है कि वो पीछे के 2-3 दिन निकल गए तो हम कैसे नहीं, आप कल से प्रारंभ कर दो कि शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो जल को 27 बार धीरे धीरे कर कर चढ़ाना प्रारंभ करिए। 16 श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आएगी, दीपावली आएगी, और नवरात्रि से और दिवाली के बीच में आपको खुद ये फल प्राप्त हो जाएगा कि आपने 27 बार जो जल चढ़ाया है उसका फल मिला कि नहीं मिला, आपको मिला कि नहीं मिला, घर में शांति हुई कि नहीं हुई, घर में आनंद आया कि नहीं आया, संपदा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वैभव आया कि नहीं आया। केवल 16 दिन पूर्ण हुए, नवरात्रे और दिवाली के बीच का समय आप अंदाजा लगाकर बैठ जाए। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। भगवान की शरणागति का सुख क्या होता है, भगवान की शरणागति का फल क्या होता है। महाराज, एक पक्षी सागर के तट पर, समुद्र के तट पर थोड़ी देर का सत्संग करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है किसी संत की शरणागति में बैठकर, तो वो सागर पार जो माता सीता लंका में बैठी है उनको देख लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो दिल से एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, शिव कथा कहती है वो महादेव का कृपा पात्र हो ही जाता है, चाहे कैसे भी श्रवण करे। आप दिल से बस उसको स्मरण करो। 27 बार नाम ले लो या 27 बार जल समर्पित कर लो, या 27 मनके की माला से स्मरण कर लो। चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। जिसने शंभु, एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए, शंभु शंभु। पवन कुमार सुनीता जी जाजू नागौर राजस्थान से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे आप ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने जो बिलपत्र पर शहद का उपाय बताया था गुरुदेव, उस उपाय को करने से मेरे दोनों बच्चे आए हुए, दोनों आए साथ में, दोनों बच्चे सीए फाइनल में पास हो गए हैं। बाबा की कृपा, बाबा को प्रणाम करने आए हैं। माइक पहुंचाइए।
माइक पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। हाँ बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को देते जाओ। ले ली बाबू, लेकर मत जाओ, एक दूसरे को देते जाओ। हाँ देव जल्दी बढ़ाओ, हाँ बढ़ाते जाओ। हाँ दीदी बढ़ाइए, शंभू बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। पीछे वो सीए वाले बच्चों को पहुंचाओ। हाँ देते जाओ, आगे बढ़ाओ। बाकी सब लोग बैठ जाओ, बाकी सभी लोग बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबू क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बाबू, धन्यवाद दोनों को, कि आप दोनों बहन भाई बड़े आनंद के साथ में, दोनों को बहुत बहुत साधु था, बड़े बड़े आनंद के साथ में कि आप सीए बने। कौन सा वाला उपाय करा था आपने? सर बीलपत्री पे वो जो शहद लगाकर और भोलेनाथ के ऊपर चिपकाने का वो उपाय किया था। हर एग्जाम से पहले चिपका कर जाते थे और प्रत्येक एग्जाम में पास हुए, दोनों पास। बस बाबा की कृपा हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं। और गुरुजी जी ऑफिस का भी अभी इनॉग्रेशन हुआ है अप्रैल के अंदर। जी बधाई आपको, बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। बेटी आप भी ठीक हैं? बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं। बहुत बहुत बधाई आपको। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसने जीवन भर कोई अच्छे कर्म की ओर लगा ही नहीं, बड़ा सुंदर बात है संत श्री रविदास जी की। संत श्री रविदास जी की बड़ी सुंदर एक बात है। संत श्री रविदास जी महाराज कहते हैं, कोई जात से नीचा नहीं होता। संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई जात से नीच नहीं होता, कोई जात से नीचा नहीं होता। एक चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाले संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई जात से, बिरादरी से, वर्ण से नीचा नहीं होता। संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई ऊंची जगह पर ऊंचे बैठने वाले भी जब नीच कर्म कर जाते हैं तो वो भी नीच कहलाने लगते हैं, वो भी नीचा कहलाने लगते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो ये नीचा वर्ण में पैदा हो गया या अन्य वर्ण में पैदा हो जाए तो वो नीचा होगा। नहीं नहीं नहीं, आप किस कर्म को, शिव महापुराण की कथा करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के अंतर्गत जन्म लिया, जिसके माता पिता ने श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास किया, पर मित्रों की थोड़ी सी संगति उसको जीवन में बर्बाद की ओर ले गई। ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पहले नंबर का ताली, प्रसन्नता करने वालों से दूरी बनाकर रखना। जो जितना ज्यादा तुम्हारी प्रसन्नता करेगा, समझ लेना कि तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा देगा। सुन लो री राजस्थान वाली जी जी, अच्छे से सुन। कोई प्रसन्नता करे और अपन वहां से बढ़ लो, तुरंत बोल दो हर हर
महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भैया हम तो जा रहे हैं, अब हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि तुम ज्यादा प्रसन्नता करो तो सुनना नहीं अपने को, अपन को चल देना को। हो सके अहंकार आ जाए तो, अभिमान प्रकट हो जाए तो, जरा से में काम बिगड़ जाए तो, नहीं 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 सुनना, बिल्कुल अपन तो चल दो, बस हो गया। हो राम जी हो, चलो। कौन क्या बोल रहा है उससे हमको इस बात से महत्वता नहीं है। कल परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य परम श्रद्धे श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का शरीर छूटा, देवलोक गमन हुआ। ये व्यासपीठ परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणारविंद को श्रद्धांजलि समर्पित करती है। और सब डटे रहे महाराज। यहां चरित्र कर रहा है, देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अगर आप ब्राह्मण कर्म से वंचित हो और आप विचार करते हो कि हम ब्राह्मण और ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गए, तो यह श्रेष्ठता नहीं है हमारा। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे घर में जन्मे हो, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे कुल में जन्मे हो, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आपको भगवान की सेवा प्राप्त हुई है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ कर रखा है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे कंधे पर यज्ञोपवीत है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर शिखा है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर तिलक है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे साथ में रह रहे हैं, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म में जुड़े हुए हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, गलत काम करता था। खूब समझाया माता पिता ने, पर नहीं माने। खूब समझाया, नहीं माने। अंत दुनिया मन का धन कर सकती है, पर अंत तो अंत है। और देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवजी के मंदिर में गया। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी सी कथा उसके श्रवण शक्ति में, उसके कानों में पहुंच गई। थोड़ी सी कथा, हम मानते हैं कि सालासर जी में कथा हो रही और इतनी जगह नहीं है बैठने की, पर विश्वास है। आप अपनी गाड़ी पर, ये लोग दीवालों पे चढ़ चढ़ कर कथा सुन रहे हैं, कोई कहीं चढ़ा है, कोई कहीं बाउंड्री पर चढ़ा है, कोई कहीं बैठा है, तो भले आप कहीं पर भी बैठे हो, पर ये शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी आपके कानों तक पहुंचा है, आपकी झोली तक पहुंचा है, तो ये निश्चित है कि वो अमृत अगर कहीं प्राप्त हुआ है तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल जरूर मिलेगा। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे सालासर जी की 5 दिवसीय शिव महापुराण का। करोड़ों, और आप भी जितने बैठे हो ना, सब इंतजार में थे। क्यों, कब चलेगी, एक गाड़ी कर लें क्या, चलें क्या? पास में तो हो रही है, 150-200 किलोमीटर तो है, और चलेंगे भी, कथा भी सुनेंगे और बालाजी सरकार का दर्शन भी कर लेंगे। अब तो वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं दोनों हाथ कढ़ाई में, तो हाथ तुम सबका मुंडा भी कढ़ाई में हो। तुम शायद नहीं यहाँ पहुंचे हो, सुराना परिवार अगर कथा करा रहा है तो ये जानकर जितने परिवार के लोग आए ना सुराना जी के, बड़े भाग्यशाली हो साहब, बड़े किस्मत वाले। घर जाके नजर उतरवा लेना, कहीं बाबा की कृपा हुई है, बड़े भाग्यशाली। एक तो श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा, ऊपर से बालाजी सरकार के चरणों में कथा, बड़े भाग्य की बात है, साधारण नहीं है साहब।
और जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी पर या मोबाइल पर, दिल से कहूंगा आज कथा केवल शिव पुराण आपके घर पर नहीं पहुंच रही है, ये निश्चित है। केवल शिव पुराण आपके घर नहीं आ रही है, आज मेरा बालाजी सरकार भी आपके घर में प्रवेश कर रहा है, ये निश्चित है, ये निश्चित। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। ये शिव कृपा है, ये उसकी कृपा बिना नहीं मिला है उससे। देवराज के कानों में थोड़ी सी शिव महापुराण की कथा चली गई और कथा श्रवण कर कर देवराज एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। शरीर में ताप बहुत था, शरीर में कष्ट बहुत था। प्राण जाने का समय आया। भगवान शंकर के गण वहां खड़े हुए थे। पहले आए थे यमदूत, फिर आ गए शिव के गण। होता है ऐसा। एक सेठ जी थे, उनके पास में बहुत धन था, भजन भी बहुत करते थे, कीर्तन भी बहुत करते, मंत्र जाप भी बहुत करते, स्मरण भी करते, नाम जाप भी करते, खूब दान करते, पुण्य करते, संकीर्तन करते, भजन करते, मंत्र जाप करते। बड़ा दानी थे सेठ जी, बड़े दानी। उनका अंतिम समय आ गया, प्राण छूटने का समय। भगवान विष्णु के पार्षद उनके सामने खड़े हो गए, बैकुंठ से देवताओं ने लेने के लिए आ गए। तो उन्होंने तुरंत बैकुंठ के देवताओं को देखा और देखकर पूछा, तुम कौन हो? तो क्या तुम्हारा अंतिम समय आ गया, हम तुम्हें लेने के लिए आए। ओहो, मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर मेरे पास में दौलत बहुत सारी है, बहुत पैसा, अपार धन तो मेरी अलमारी में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, तिजोरी में पड़ा हुआ है, ढेर संपदा, सोना चांदी हीरा पन्ना रकम सब कुछ मेरे पास में ढेरों में भरा हुआ है। तो इतने में सेठ जी ने कहा, मुझे कुछ ऐसी कृपा कर दो। मैंने जिंदगी भर खूब दान पुण्य भजन कीर्तन खूब करा, पर धन कमा कमा कर एकत्रित करा, पर अपने ऊपर खर्च नहीं करा। एक मौका दे दो बस मुझे अपने ऊपर खर्च करने का। तो देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा, दे दो, 1 साल और दे दो। चलो ठीक है, करने दो इसको खर्च। अब 1 साल सेठ जी को जो मिला, उन्होंने उसमें खर्च किया, पर सही जगह खर्च नहीं कर पाए। वैश्यावृत्ति में, जुए में, मदिरापान में, मांसाहार में, गलत गलत काम में उसको खर्च किया। अब फिर 1 साल बाद मरने का समय आया। अब की बार बैकुंठ के पार्षद नहीं आए, अब की बार यम के दूत उनको लेने के लिए। बड़े बड़े दांत, भयंकर स्वरूप, काला स्वरूप, भयंकर। अब स्वरूप काला है, भयंकर स्वरूप है, बड़ा भयंकर दिख रहा है, बड़े भयंकर। अब देखिए कहां देवता आए थे और कहां ये आ गए। बदलने वाला भी बदल देता है। एक पत्र आया है किसी का, बड़ा सुंदर पत्र है, सुनीता गोस्वामी। मैं रहने वाली ठीकरी, जिला बड़वानी से हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला तो एक बार। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते। गुरुजी, मेरी बहू को गुप्त नवरात्रि में लड़की का जन्म हुआ। लड़की का रूप इतना काला कि उसे देख के मैं अस्पताल में रो पड़ी। गुरुदेव,
बहू की आंख में भी जल भरा हुआ था कि इतना भयंकर रूप बेटी का था। इतनी रोई बहू भी और मैं भी कि ये बेटी इतनी काली, इतनी काली, इतनी काली कि जिसका रूप देखा नहीं जा। गुरुदेव उसी समय पर शिव महापुराण की कथा का स्मरण आया और बाबा से विनती करी और उस बेटी के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना शुरू किया। गुरुदेव इतनी काली थी बेटी कि मैं वर्णन क्या करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला और उसके ऊपर हाथ रखा। धीरे 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 बाबा की कृपा से वो काली से महागौरी बन गई। ये शिव कृपा के लिए मैं सालासर में यहाँ पर धोख लगाने बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। कथा में बाबा से निवेदन करने आई। ये शिव कृपा। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया तरी दर्शन आप हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से, आप दिल से बाबा से कहो तो आप कहो उससे तो सुनेगा। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना तेरा कोई काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को। अरे गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति। अरे चूके ना, अरे चूके ना, ओ चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे। वो भजले गौरापति। जय हो। बड़े आनंद से तो गौरापति को रघुवर भी भजते। गौरापति को रघुवर भी भजते। तो गौरापति को रघुवर भी भजते। गौरापति को रघुवर भी भजते। अरे मिल गया, ओ मिल गया, अरे मिल गया लंका का राज रे। भजले गौरापति को। भजले गौरापति। कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति। अरे गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। ओ गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को। कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति। जय हो। अरे गौरापति को मेरे काना भी भजते। गौरापति को मेरे काना भी भजते। गौरापति को मेरे काना भी भजते। गौरापति
को मेरे कान्हा भजते, कान्हा भी भजते, अरे लाला भी भजते, लाला भी भजते, ओ गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। अरे मिल गया, ओ जी मिल गया, हाँ जी मिल गया द्वारिका राज रे, भजले गौरापति को मिल गया द्वारिका राज रे, भजले गौरापति, तेरा चूके ना कोई तारा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति। जय हो। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, ओ गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति। अरे चूके ना हाजी चूके ना, हाजी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को हो चुके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति। भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को। गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते। अरे मिल गया, हाजी मिल गया, ओ जी मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, हार हार। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करती है, कभू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। आप दिल से, हृदय से, मन से अगर भगवान को रिझा रहे हो तो ये निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर, सुनेगा। सालासर धाम में कथा चल रही है, आप बाबा से, शंभू से, मेरे शंकर से दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तु। अपनी जगह पर बैठकर भाव से, हृदय से, दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा।
सब दुख काटो भाई। भगवान शिव से निवेदन भाव से दिल से हृदय से सुनेगा वो, ये निश्चित है। महाराज देवराज नामक का ब्राह्मण गलत कर्म करा पर उसकी माता का फल उस बेटे को मिला। मेरी माताओं, दीदियों, भाई, एक निवेदन करना चाहूंगा, आपके एक लोटा जल जो आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, इसका फल कहीं ना कहीं तुम्हारे परिवार को प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है, खाली नहीं जा सकता, वो मिलेगा जरूर, ये निश्चित था। खेत में एक बीज डाल दिया आपने, एक बीज बो दिया आपने, और खेत में अगर एक बीज बो दिया है, डाल दिया, अब अपने अपने गांव से जब आए होगे तो जंगल देखा होगा, रास्ते में पड़ा होगा, ट्रेन से, बस से, गाड़ी से, फ्लाइट से, जिससे भी आए, कितना जंगल है। अभी जंगल में कोई पौधा लगा है, कोई बीज गिरा होगा, लगा होगा, वहां पानी देने कौन गया हो? ना तो वहां कोई खाद देने गया, ना वहां कोई पानी देने गया, और ना वहां पर कोई उस पौधे को संभालने के लिए गया, तो भी वो पौधा लगा कि नहीं लगा। उसी तरह एक लोटा जल या एक बेलपत्र या एक बार हम भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, वो उसका पौधा बड़ा जरूर होता है और उसका फल हमारे पूरे परिवार को मिलता जरूर है, ये निश्चित है, वो मिलेगा जरूर। प्राप्त जरूर है। पितृपक्ष में कथा सुन रहे हो, इसका फल आपको तो मिलेगा ही, साथ में आपके पूर्वजों को भी प्राप्त होगा, और वो जरूर प्राप्त होगा, मिलेगा जरूर, वो निश्चित है। देवराज की माता जी ने एक लोटा जल भगवान को समर्पित किया है, और देवराज की माता ने जब एक लोटा जल जो समर्पित करा था, आज बेटे के जब प्राण छूटे, शंकर भगवान के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया था, एक क्षण की कथा का स्मरण हुआ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट रहे हैं। शास्त्र कहता है आज भी मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते कहते, तो बीच रास्ते में शमशान में ले जाने से पहले एक जगह ऐसी होती है जहां पर मुर्दे को उतारा जाता है, जहां पर मुर्दे का उतारा करा जाता है, मुर्दे को उतारा जाता है, अर्थी को रखा जाता है। कई लोग पूछते हैं यहाँ अर्थी को रखने से क्या लाभ मिलता है, यहाँ मुर्दे को क्यों रखा जाता है? अब उनको ज्ञात तो इस चीज का है नहीं, स्मरण कहाँ, हमारे पूर्वज ऐसा कहते थे यहाँ रखना चाहिए, थोड़ी देर विश्राम देना चाहिए, थोड़ी देर रखना चाहिए, पर रीति क्या, उसका नियम क्या, उसका नियम क्या है? उसका नियम है कि देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा था, इसलिए उसको भगवान शंकर का धाम मिल गया था। मुर्दे को आज भी ले जाते समय बेलपत्री का वृक्ष तब होता नहीं तो कोई भी पेड़ के नीचे उसको रख देते हैं, पर नियम है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर मुर्दा निकल कर भी गया है और उस पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ी है, तो वो कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, वो परमात्मा के धाम चले ही जाता है, ये निश्चित है। निश्चितता। हम कई बार कह देते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने स्मरण किया होगा कि अगर निर्माल्य की बेलपत्र
शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र कहीं जमीन पर भी पड़ी हुई मिली है तो उसको उठाकर एक बार मस्तक पर रख लिया करो। कौटी कौटी पाप ढेर पड़े हुए होंगे हमारे जीवन के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप नहीं होता। श्री ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र आता है, अहिंसा परमो धर्म को बताते हैं और ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे वो संसार का कोई मनुष्य हो। ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं ऐसा संसार का कोई मानव नहीं जन्मा जिससे पाप नहीं हुआ। अहिंसा परमो धर्म की लेखनी ऋषभ देव जी महाराज वर्णन करते हैं। किसी ने पूछा ऋषभ देव जी महाराज जी से, हर व्यक्ति पापी है? हां। चाहे कोई हो? हां। तो ऋषभ देव जी से पूछा गया, क्या संसार में जन्म लेने वाला मानव, चाहे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक चाहे जो हो, अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उससे पाप हुआ है? क्या क्या पाप हुआ, कितने स्थान पर उसने पाप किया? तो कहा, पहला, झाड़ू लगाते समय जीव मर जाता है, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, स्नान करते समय, वस्त्र धोते समय, बर्तन धोते समय पानी में छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, हम चलकर कहीं पर भी जाते हैं, हमारे पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तो ऋषभ देव जी महाराज जी से पूछा, जब प्रत्येक जीव से, प्रत्येक मनुष्य से, संसार में जन्म लेने वाले मानव से इन 4 स्थान पर अगर पाप होता है तो फिर मनुष्य क्या करे, इस पाप को समाप्त कहां कर सकता है? तो ऋषभ देव जी महाराज जी ने लिख दिया, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाइए, पाप जलकर भस्म हो जाएगा। पाप की समाप्ति भगवत स्मरण है, पाप की समाप्ति सत्संग है, पाप की समाप्ति भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, मंत्र स्मरण। अब करो परमात्मा का भजन। आप भगवान का भजन में नित्य लगिए, पाप छिन्न। जब अदालत में पेशी कर 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 थक जाते हो तब वकील कहता है राजीनामा, अरे बोलो जम के बोलो, राजीनामा कर लो। तो अक्कड़, मैं काय को करूं? तो क्या और चलने दो, और पेशियां चली। थक गए, तब वकील ने फिर कहा राजीनामा कर लो। मैं काय को करूं, मैंने इतने बड़े बड़े वकील कर रखे। फिर पैसी पे पैसी चली, एक अदालत से काम छूटा, दूसरी अदालत में पहुंच गए, फिर पैसी। फिर वकील ने कहा, जम के बोलो, राजीनामा कर लो। वकील कोई मूर्ख नहीं होते, वकील भी अक्ल वाले होते हैं। और एक बात वकील हमेशा कहता है कि जिंदगी में अगर वकीलों से सीखना है तो वो आपको समझाकर एक बार जरूर कहेगा कि एक बार अच्छे से विचार कर लो, राजीनामा कर लो। ये हर वकील कहता है। हाँ, जिसको ज्यादा खाना हो तो भले नहीं कहेगा क्या करना राजीनामा करके, अभी तो चलने दो, केस चलने दो, केस चलने दो, केस चलने। पर जो चतुर वकील होगा, विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, जो चाहेगा आपका हित, तो वो कह देगा कुछ नहीं, राजीनामा करो और अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। जब तक केस चलेगा तब तक तू डिप्रेशन में रहेगा। सही है कि गलत है? छोटा सा भी अगर अदालत में केस चलता है, प्रॉपर्टी का, संबंध का, रिश्तों का, धन का, दौलत का, आदि का आदि गलत गलत कार्य का अगर केस चल रहा है तो तुम रात को सही से सो नहीं सकते। आधी रात को एकदम याद आ गई तो उठ के बैठ जाओ। सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदि के जीएसटी वीएसटी, जरा सा बस जरा सा याद आ गया, वो फाइल तो रह गई तुरंत। अब पत्नी भी कह रही है क्यों उठ के बैठे हो, सो क्यों नहीं जाते?
देखिए छोटा सा रबड़, देखा है रबड़, छोटा सा नोट की गड्डी में लगाने वाला जो रबड़ आता है ना, छोटा सा, उस रबड़ को एक बार लपेट लो, दूसरी बार लपेट लो, तीसरी बार अगर खींचा तो बोलो बोलो जम के बोलो, टूट गया। अब इतने छोटे से नोट की गड्डी में लगाने वाले रबड़ को तुम मिठाई के डब्बे में लगा सकते हो क्या? 2 बार? नहीं, टूट जाएगा। बड़े डब्बे में लगा सकते हो? नहीं, टूट जाएगा। उसी तरह ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन वो रबड़ है जिसको हमें परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, पर हम इसको नोट की गड्डी में और डब्बों में लगा रहे हैं, इसलिए ये रबड़ जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी। इस रबड़ को सही जगह लगाए। ज्यादा रबड़ को खींचोगे टूटेगा, दिमाग को ज्यादा 10 जगह लगाओगे। इसलिए वकील कहते हैं राजीनामा कर लो, और यह वकील नहीं कर रहे, ये हमारे हृदय में हमें बिठा कर रखना है कि जिसने जिंदगी में जन्म लेने के बाद राजीनामा करना सीख लिया, कोई भी बात हो, सब्जी बेकार बन गई, राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं। नमक ज्यादा पड़ गया, राजीनामा कर लो। काम बिगड़ गया, राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं। चिल्लाना नहीं, क्रोध नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, वासना नहीं, तृष्णा नहीं, लोभ नहीं, आसक्ति नहीं, काम नहीं, राजीनामा करना जो सीख गया तो उसका जीवन एकदम क्लीन और आनंद में हो गया। जिसकी पेशियां चलती रहती है, हर बात में जवाब देगा। उसने कुछ कहा पत्नी ने, मैं तुमसे कब से कह रही हूं, और इसने पलट के जवाब दिया, तो तू जवाब दे, अगली पेशी उसकी देख। तुरंत वो भी तैयारी में बैठी थी, फिर उसने सुना दिया, उसने पेशी चालू करी, फिर इधर से फिर उधर से। राजीनामा करना सीख, थोड़ा सा नर्म बनना सीख। रखो, देवराज को ले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी तक खड़े थे, देवता लेने के लिए अब आए हैं गण दूसरे। सेठ जी की कथा चल रही थी, सेठ जी दान पुण्य करे तब तक अच्छे लोग खड़े मिले थे, बेकार कर्म करा तो काले काले भयंकर भूत जैसे खड़े मिले। पूछा, तुम कौन हो? लाने लेकर जाने वालों की ड्यूटी चेंज हो गई है क्या? पहले तो सुंदर लोग आए थे, अब काले काले लोग आए। कहा नहीं नहीं, ये कर्मों के अनुसार है, पहले तुम्हारे कर्म अच्छे थे इसलिए देवता आए थे, अब कर्म बिगड़ गए इसलिए यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए। आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको अच्छा मिलेगा। यमदूत की जगह पर भगवान शंकर के गण देवराज को लेकर जा रहे थे। देवराज ने चलते चलते गणों से पूछ लिया, मैंने पुण्य कौन सा किया जो आप मुझे लेने आए हो? कहा, तेरा एक पुण्य प्रबल है, तेरी माता ने 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करा, और तेरे प्राण जो छूटे हैं ना, तेरी बुद्धि जो गई है, तुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो तेरी बुद्धि लेकर गई है, इससे तुझे फल की प्राप्ति। अच्छी जगह अपने गांव से, अपने नगर से, अपने शहर से, आप अच्छी जगह पर जाकर बैठ रहे हो, कथा में जाकर बैठ रहे हो, सत्संग में जाकर बैठ रहे हो, प्रवचन में जाकर बैठ रहे हो, भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो। अच्छी जगह से आप अगर भगवान कीर्तन में जाकर बैठ रहे हो, अच्छी जगह से आप अगर भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि जरूर हमारे पूर्वजों का कुछ पुण्य हुआ होगा, जिसके बल पर हमें यह पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हम रतनलाल जी, सुराना जी को तो धन्यवाद देंगे, पर इनसे ज्यादा इनके पूर्वज माता पिता स्वर्गीय जयचंद जी को, श्रीमती कमला देवी जी को, इनको साधुवाद देंगे कि उनका आशीर्वाद जो फला वो आज पुण्य के रूप में ये शिव महापुराण के रूप में मिला। ये पूर्वजों की कृपा से, और वो भी श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध के अंतर्गत क्यों कहा जाता है कि बाजार से भोजन खरीद कर श्राद्ध नहीं करना? श्राद्ध करना तो घर की बहू, घर की माताएं भोजन बनाए। क्यों कहा? गरुण पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, स्कंद पुराण में
शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि घर की नारी बहुएं जब भोजन बनाती है श्राद्ध पक्ष का, और वो भोजन ब्राह्मण जब ग्रहण करता है, तो केवल बहू बेटियां जब भोजन बनाती हैं, बहुएं भोजन बनाती हैं, तो केवल ससुराल के पितृ नहीं तरते, ध्यान देना। जैसे ससुराल में कोई दादा ससुर है, उसकी तिथि है चतुर्थी, तुमने चतुर्थी को श्राद्ध का भोजन बनाया, ब्राह्मण को भोजन कराया, तो बहुओं को यह ना लगे कि हम हमारे ससुर के दादा ससुर के निमित्त से जी मारे, नहीं। बहू जब भोजन बनाती है, ससुराल में अगर कोई ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष का भोजन ग्रहण करता है, तो बहू के मायके में अगर इस तिथि में कोई गया होता है, तो आधा भाग उसके खाते में, उसके मायके में पहुंच जाता है। बहू को यह बात का अंदाजा रहना चाहिए कि केवल आप ससुराल वालों के लिए श्राद्ध में भोजन नहीं बना रहे, वहां भी। इसलिए जब पिंडदान होता है, तर्पण होता है, तिलांजलि होती है, तो गया जी जाते हैं, तो वहां पर नाना पक्ष और यहाँ का पक्ष दोनों का नाम लिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो, दादाजी का नाम बोलो, फिर वहां पूछेंगे तुम्हारे नाना जी का नाम बोलो, पर नाना का नाम बोलो, वहां पूछा जाता है। दोनों कुल को, दोनों परिवार को। इसलिए बहू बेटियों को चाहिए, घर की माताओं को चाहिए, जब भी भोजन बनाए वो बड़े प्रेम से बनाए, आनंद से। और प्रयास करा करो कि श्राद्ध पक्ष में सीधा ना देना, आटा चावल दाल ये हम ना दें। हम चाहें ये नहीं कि हम सीधा दे के हम भगवान को कि हमने सीधा दे दिया, अब हमें भोजन बनाने की जरूरत नहीं। आप भोजन बनाओ, सीधा दोगी तो केवल ससुराल का लाभ मिलेगा, कि ससुराल का कोई तिथि का व्यक्ति गया तो उसको फल मिलेगा। पर आपने अगर भोजन बनाया और ब्राह्मण ने अगर भोजन तुम्हारे घर में करा, तो उसका आधा भाग तुम्हारे ससुराल में अपने आप चला जाएगा। उन जीवों का भी कल्याण हो जाएगा, जिसको ससुराल में, अगर मायके में किसी ने भोजन नहीं भी दिया, मायके में कोई प्राप्त नहीं भी हुआ, तो उनको भी उसकी फल की प्राप्ति हो जाएगी। देव महाराज श्री शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। बिंदु की मुक्ति कैसे हो, कहा चंचुला शिव महापुराण की कथा सुन। उसने कथा सुनी, तो यहां पर भी संवाद आता है, जब श्री हनुमान जी महाराज की माता अंजना देवी कौन थी? पूर्व समय में एक अप्सरा, पुंजिका स्थला जिसका नाम था। क्या नाम है? जम के बोलो। पुंजिका स्थला क्या नाम है? बोलो जम। हेयर कलर के साथ शाइन लाना प्रोफेशनल का काम है, इसीलिए मेरा भरोसा है सिर्फ प्रोफेशनल पर। और मेरा भरोसा स्ट्रीक्स प्रोफेशनल आर्गन सीक्रेट्स हेयर कलर पर। ये हेयर कलर के साथ भी ऐसी मिरर शाइन जो सबके होश उड़ा दे। पाइए मिरर शाइन अपने नजदीकी सैलून में। स्ट्रीक्स प्रोफेशनल आर्गन सीक्रेट सैलून हेयर कलर। बोलो जम के बोलो जरा। हनुमान जी की जो माता है अंजना, अंजना माता का पूर्व का नाम है पुंजिका स्थला, एक अप्सरा है। बड़ी सुंदर है। इनकी सुंदरता का बखान नहीं कर सकता कोई। अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी अवस्था थी, छोटी सी उम्र में इन्होंने एक गलती कर दी। उस पुंजिका स्थला ने एक गलती करी कि वो सुंदर तो थी पर चंचल बहुत थी। सुंदर भी है और चंचल। महाराज पुंजिका स्थला ने एक गलती कर दी कि वो आज मृत्यु लोक में गई, भ्रमण करने के लिए जब पहुंची, भ्रमण करते करते उसने क्या देखा कि एक बंदर तपस्या में लीन है, साधना में लीन है,
तप कर रहा है तो पुंजिका स्थला को लगा। बताओ, अभी तक तो मैंने देखा था कि मुनि तप करते हैं, संत तप करते हैं, साधु तप करते हैं, ऋषिवर तप करते हैं, साधना करते हैं, पर यहां तो बंदर तप कर रहा। पुंजिका स्थला को ये बात थोड़ा अच्छी ना लगी, तो उन्होंने एक छोटी सी व्यवस्था थी, पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ पर चढ़कर वहां के जो फल लगे थे वो तोड़कर उस बंदर को मारने लगी। हमें स्मरण नहीं हो पाता, हमारे घर के जब छोटे बच्चे कोई गलत कार्य करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि एक छोटा बच्चा चींटा पकड़ता है ना, छोटा बच्चा यदि चींटी पकड़ता है ना, तो घर की माताएं, घर के लोग बड़े खुश होते, देखो पकड़ रहा है, देखो पकड़ रहा है। उसको समझाना चाहिए, नहीं नहीं, कोई जीव की हत्या नहीं करना, कोई जीव को कष्ट नहीं देना। क्यों किसी को दुख? महाराज, शिव कथा कहती है ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी के कष्ट के निवारण के लिए मिला। आपने शिव महापुराण की कथा में से कुछ सीख लिया कि मुझे 27 बार श्राद्ध पक्ष में शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, या 27 मनके की माला से जाप करना है, या 27 बार मुझे मंत्र का स्मरण करना। केवल आपने सीखा और आपकी जिंदगी संवरने लगी, तो उसमें आपका फायदा है, उसमें आपका लाभ। जैसे एक पत्र आया है, देखिए, मैं संस्कार ज्ञानी फतेहाबाद हरियाणा से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर विराजित हो। आप इधर हैं? हाथ कहाँ है बाबू? हाथ हिलाइए, धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम से। मैं संस्कार ज्ञानी फतेहाबाद हरियाणा से आया हूं। दिख नहीं रहे हो बाबू? थोड़ा सा आगे आएंगे आप? हमें दिख नहीं रहा है, कैमरे वाले को भले दिख गए होंगे। मेरी उम्र 12 वर्ष है गुरुजी। मैं 400 किलोमीटर दूर से आया, अपने दादा दादी व परदादा दादी के साथ बाबा की धोख लगाने आया हूं। मैं जन्म से ही विकलांग था, मेरे दोनों पांव से मैं चल नहीं सकता था। हरियाणा के लगभग सभी डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर मेरे पांव से मैं चल नहीं पाता था, बेड पर पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था। गुरुदेव, आपकी कथा टीवी पर सुनी, एक बेलपत्र और एक लोटा जल का कमाल दिखाने आया हूं। मैं अपने पांव पर चलकर शिव पुराण को धोख लगाने आया हूं। मेरी पूरी जिंदगी 12 वर्ष पलंग पर पड़े पड़े निकल गई। सारे डॉक्टरों ने कहा था कभी नहीं चल सकता, पर एक बेलपत्र एक लोटे जल ने मुझे चलाया है गुरुदेव। जोरदार ताली बजाएं। जो बेटा पलंग पर पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, आज वो चलकर सालासर बालाजी की इस कथा में शिव महापुराण में पहुंचा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे पास में या कुबेरेश्वर धाम में या हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई हमारे पास में बेल भभूति नहीं। हमारे पास तो केवल ये शंकर का नाम है और शिव का स्मरण है। शंकर भगवान का ही स्वरूप
श्री बालाजी सरकार सालासर में विराजमान है, 11वें रुद्र। बाबा को यहाँ कथा कराना होगी और आप लोगों के भाग्य में ये कथा लिखी होगी तो श्राद्ध पक्ष में मिल रही है। ये तो उसकी कृपा है, उसकी उधार। बहुत आप दिल से उसका भजन करो, पुकारो आप दिल से, आप स्मरण करो दिल से, वो मिलेगा जरूर। हम कुछ नहीं दे सकते आप, ना हम बेल दे सकते हैं, ना हम आपको भभूति दे सकते हैं, ना हम आपको कोई मंत्र साधना, हम ये भी नहीं कर सकते कि आप ऐसे रहना या इतने दिन तक बैठे रहना। हम तो केवल इतना कहेंगे कि आप दिल से बाबा से कहिए, आप दिल से उसका स्मरण करिए। एक लोटा जल और एक बेलपत्र बाबा को कहकर बोल कर आना, दिल से देकर आना, दिल से कहकर आना, वो दिल से दे देगा। और आए हो बालाजी की कथा में सालासर, दिल से कथा सुनकर जाना। मेरे बालाजी सरकार से और मेरे भोलेनाथ जी से कहकर जाना, बाबा मैंने सुना है कि तू कथा सुनने वालों को देता जरूर है। मैं आई हूँ आस लेकर, 3 महीने में मेरे मन के भाव पूर्ण करना, मैं फिर कथा में पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा कर देगा वो। चित्त वृत्ति में आनंद हो। हम सालासर मंदिर के पुजारी श्री मिट्टू जी से कहते थे हमेशा कि एक बार सालासर कथा करना है, पर व्यवस्था हम लोगों के आना नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता। मिट्टू जी हमेशा कहते थे कि आप आइए, कभी योग बनेगा। और आज सुराना परिवार के द्वारा जो कथा हो रही है, मुझे तो लगता है कि मेरे बालाजी सरकार ने सुना होगा और यहाँ करवाया। सुराना जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी, उनके पास जब सूचना मिली कि गुरुजी बोल रहे हैं कि कथा वहाँ एक गांव पर या दिल्ली कराने की अपेक्षा सालासर जी कराओ, तो मैं कहूँगा कि उनके दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे की प्रसन्नता बता रही थी कि हमारी माँ ने कह दिया कि सालासर में हो रही है, तो और खुशी की बात है। तो ये एक आनंद का विषय हो जाता है, एक आनंद की लहर हो जाती है। हाँ, इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन। पहले दिन ही तुम इतने सारे आ गए कि हमारा तो सोचे सुराना जी आधा टेंशन है उसके। पर सुनो, जहां मौका मिल जाए, रोड पर आसपास में जहां जगह मिल जाए, वहां बैठकर 2 शब्द शिव महापुराण के उसके इस पावन छत्र छाया में सुन लो और उससे कह लो, कह उससे। एलईडी चालू करिए। एलईडी वाले नहीं है क्या यहाँ पर? वो एलईडी हम चालू करो ना। और सब पीछे से हवाएं लगा रहे हैं, देख रहे हैं भगवान। जीवन का एक आनंद प्राप्त, सुख प्राप्त। महाराज पूंजिका स्थला एक गलती कर गई। पूंजिका स्थला सुंदर बड़ी थी, बहुत सुंदर, बहुत आनंदित थी, पर उसने एक गलती कर दी। पूंजिका स्थला ने पहचान नहीं पाई, उसने तो सोचा बंदर है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं साधु संत सन्यासी तपस्वी मुनि साधक जितने तप करने वाले होते हैं, ये मनुष्य देह में मृत्यु लोक में आकर तप नहीं करते, क्योंकि इनका नियम है अगर हम मनुष्य बनकर तप करेंगे, कोई देखेगा तो हमारे पास आ जाएगा, हमारा पहचान वाला होगा तो हमारे पास आएगा, जानने वाला होगा तो हमारे पास आएगा। तो ये तप करते हैं तो थोड़ा रूप चेंज कर लेते हैं। कोई एक तपस्वी मुनि बंदर का रूप रखकर तप कर रहा था और पूंजिका स्थला ने उस पर फल फेंकना चालू कर दिया। पूंजिका स्थला ने उस पर फल फेंका और जब पूंजिका स्थला ने फल फेंकना चालू करा, संत को क्रोध आ गया। क्रोध आते से ही संत ने कह दिया, ए कन्या तो इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवान है, इतनी विद्वान है, उसके बाद तू मेरे पर फल फेंक रही है? मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू अगली बार अगर मृत्यु लोक पर आई और मृत्यु लोक में आने के बाद अगर तूने अपनी सुंदरता के अनुसार किसी को प्रेमवश देख लिया, किसी से तेरा प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, तो किसी के प्रति आसक्त हो गई,
तेरा प्रेम अगर अधिक हो गया तो सुन, ए पूंजी का स्थला, सुन ले। तू तेरा जो चेहरा है, तेरा शरीर भले सुंदर होगा पर तेरा चेहरा बानर का होगा। काय का होगा? बंदर का। तेरा चेहरा बन जाएगा क्योंकि तूने मुझे बंदर जानकर मेरे ऊपर फल फेंका है। तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। पुंज का स्थला रोने लगी, आंखों में आंसू भर गए पुंज का स्थला के। संत के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। श्री हनुमान जी की मां अंजना देवी पूर्व समय की एक अप्सरा पुंज का स्थला है, रो पड़ी, चरण पकड़ लिए, संत के गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। तब कहा, श्राप मैंने दिया है, तू मृत्यु लोक में अगर किसी से स्नेह करेगी तो तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, पर तुझे एक वर देता हूं कि तेरे गर्भ से एक बालक प्रकट होगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करेगा। स्वयं राम की सेवा में लगा है, स्वयं राम की सेवा। पुंजी का स्थला रोती रोती देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गई। जब बड़ी हुई देवराज इंद्र की सभा में पहुंची, रो रही है। अप्सरा का काम क्या है? नृत्य करना। नृत्य करते करते पुंज का स्थला की आंख में आंसू भरा। पुंज का स्थला रो रही है, आंख में आंसू भरकर खूब खूब रोई। इंद्र ने देखा, इंद्र का ध्यान तो उसके चरणों पर था जो नाच रही थी अप्सरा, पर इंद्राणी का ध्यान उसकी आंख की आंसू पर था। नारी वही श्रेष्ठ है जो दूसरी नारी के दर्द को जाने। पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। महाराज, जो दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो, दूसरे के दुख को देखकर उसकी आंखों में भी अश्रु सा छा जाए, समझ लो कि ये श्रेष्ठ जीव है, इसकी श्रेष्ठता। इंद्राणी रो रही है। इंद्राणी ने देखा, पूछा क्या हो गया? ए पूंजिका, इधर आओ। पुंजिका स्थला अप्सरा दौड़कर इंद्राणी के पास गई। क्या हो गया? मैंने बानर के ऊपर फल फेंका था और मेरे को श्राप लग गया कि मेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा। मैं किसी को स्नेह बस देख नहीं सकती। कोई बात नहीं, तेरे गर्भ से एक बेटा भी तो जन्म लेगा जो संसार का कल्याण करेगा। एक काम करना पुंजिका स्थला, क्या मेरा पति इंद्र स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर पूजन करता है, तो मृत्यु लोक में जाकर बालू के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर। जा। ऐसा कोई 33 कोटि में कोई देवता ऐसा हो, कोई अप्सरा ऐसी हो, कोई देव ऐसा हो जिसने अपनी जिंदगी में शंकर भगवान की आराधना ना करी हो। महाराज, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरा शंकर इस मृत्यु लोक में आपके दुख को काटने के लिए बैठा है। और आप लोगों की आदत इतनी विचित्र है, दूर के ढोल दुनिया के लोगों को शंकर भगवान से बड़ी बड़ी दिक्कत थी। हमारे यहाँ लिखा एक पत्र में, एक कोई ने लेटर भेजा था, इस पत्र में एक बहन ने लिखा है, कल वो जो जज साहब के साथ में आई थी, उनकी माता जी थी, कौन थे? हाँ, जज साहब थी। तो उनकी माता जी ने सुधा पाठक पत्नी श्री सीताराम जी 23 विष्णुपुरी दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान से ये पत्र। इन्होंने इस पत्र में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है।
पहले मैं मुरादाबाद में, मेरे घर के पास झारखंड में शिवजी का मंदिर था। 68 वर्षीय है सेवानिवृत्त शिक्षक, यूपीएस सरकारी स्कूल शिव कृपा से मेरे 3 लड़के हैं, 3 बेटे, सब गवर्नमेंट जॉब में अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। मैं पूर्ण तरह से फ्री हूँ गुरुदेव। मैं भी सर्विस में थी, बाबा की कृपा से मैं सेवानिवृत्त हो गई हूँ गुरुदेव। पूर्व के समय में स्त्रियों को शंकर भगवान के शिवलिंग छूने नहीं देते थे। तब मैं घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी। और उसका फल क्या है कि मेरे बेटे, मेरे परिवार के सदस्य कभी दुखी नहीं रहा, सब सरकारी नौकरी में रहे, किसी को कष्ट नहीं आया। पत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पत्र है। उसको अब एक एक उपाय उन्होंने बताया कि कौन सी तारीख को क्या क्या मिला मुझे, कौन से दिन, कौन सी घटना, घटनाक्रम भी लिखा है। 2 नंबर की घटना, 3 नंबर की घटना, 3 नंबर 4 नंबर की घटना, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 ऐसी घटनाओं का क्रम लिखा कि मेरे जीवन में शंकर ने क्या नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा को सुनने पर क्या नहीं मिला मुझे, क्या प्राप्त नहीं हुआ। महाराज दिल से कहा। हम कहते हैं कि लोग भले नहीं जानते, पर आज अगर लोगों को जानना प्रारंभ हुआ कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने का क्या लाभ है, एक बेलपत्री या एक चावल का दाना या एक फूल की पंखड़ी में चढ़ाने का क्या लाभ है। एक बेलपत्र, अगर शुगर बढ़ रही है, बीपी डाउन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, बढ़ रहा है, शुगर और गड़बड़ हो रही है, मेरा निवेदन है एक बार शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना तो चालू करो, केवल हफ्ते में 2 बार। और अगर खाते नहीं बने, मुंह में किसी किसी के छाले पड़ जाते हैं, तौरा लगने लगता है, जीवान तौरी लगती है, स्वाद नहीं आता, तो उस बेलपत्र को पीस कर गोली बनाकर पानी से निकल जाए, उसका लाभ तो देखो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप उसके भरोसे रहकर कार्य तो करो। वो बेटा बेटी ने सीए का एग्जाम दिया, हर एग्जाम में शंकर भगवान को बेलपत्र लगाई, शहद लगाकर। दुनिया भले विरोध करे कि शहद लगाने से ऐसा होता है, शंकर जी को चढ़ाने से ऐसा होता है, दुनिया विरोध करती रहेगी। आप भगवान से प्रार्थना करते रहो। शिव महापुराण का एक उपाय भी आप कर रहे हो और दिल से कर रहे हो, तो जैसे मेरे ये बेटा बेटी सीए में पास होते हैं फाइनल में, और वो बेटा अगर चलकर आ सकता है तो मेरा विश्वास है कि शंकर आपकी भी मुराद पूर्ण कर सकता है। दिल से करिए, हृदय से। दिखावा नहीं करना है हमें। पत्र बहुत है, पढ़ेंगे समय के अनुसार, पर अपने मन से आप भगवान की प्रार्थना करिए, हृदय चित्त से, दिल से करिए।